हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 73 है। ये क्लास एचटेट टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो भी चैनल पर नए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, मैंने सारा हिंदी साहित्य है वो पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट करवाया हुआ है। अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ये हमारा आधुनिक काल चला हुआ है। आधुनिक काल बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। इसी के साथ हमारा हिंदी साहित्य है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए आप बिना देरी किए उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को कीजिए। और साथ में आप क्लासें देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारी पीवाईक्यू है उनको भी कंप्लीट करवाया गया है। और पिछली क्लास में हमने जो हिंदी की कहानियाँ हैं उसको पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो निबंध होगा, इसको भी हम पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे निबंध। हिंदी निबंध साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। कब से माना जाता है? भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता पाई जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो निबंध हैं वो कौन कौन से हैं? पांचवें पैगंबर, लेवी प्राण लेवी, बादशाह दर्पण। ये तीनों ही किसके निबंध हैं? ये पांचवें पैगंबर, लेवी प्राण लेवी, बादशाह दर्पण, ये तीनों किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। और भी हैं। और कौन से हैं? स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और अंग्रेज स्रोत, ये भी किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध है। आगे है प्रताप नारायण मिश्र। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। किसको? प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने विभिन्न अंगों पर क्या है निबंध लिखे हैं? धोखा, आँख, नाक, दांत, पेट और मूछ। आगे है समझदार की मौत, खुशामद आदि किसके निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र के। आगे है बालकृष्ण भट्ट। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल जी ने क्या कहा? हिंदी का एडिशन। और इनको क्या कहा है? हिंदी का स्टील। किसको? बालकृष्ण भट्ट को। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। इनके जो निबंध हैं किसके? बालकृष्ण भट्ट के। राजा और प्रजा, बाल विवाह, स्त्री और उनकी शिक्षा, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत। आगे हैं द्विवेदी युग के निबंधकार। कौन कौन से हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हें हिंदी का जॉनसन कहा जाता है। और रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध हैं कवि कर्तव्य, कवि और कविता, कालिदास की निरंकुशता, साहित्य शिखर, रसज्ञ रंजन, बाल मुकुंद गुप्त, इन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी माना जाता है। ये आएगा क्या? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की क्या माना जाता है? कड़ी माना जाता है। किसको? बाल मुकुंद गुप्त को। इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक से तत्काल गवर्नर लॉर्ड कर्जन को निशाना बनाकर व्यंग्यात्मक निबंध लिखे थे। ये निबंध जो थे वो भारत मित्र में क्या है? प्रकाशित हुए थे। क्या है? भारत मित्र एक पत्रिका है। आगे सरदार पूर्ण सिंह। इनके जो निबंध हैं कौन कौन से हैं? सच्ची वीरता, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम महत्वपूर्ण है इनका, क्योंकि यूजीसी के नेट में लगा हुआ है। कौन सा? मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कछुआ धर्म, गोबर गणेश संहिता और मारिशी मोहिक उठाव। रामचंद्र शुक्ल के हैं। इन्हें निबंध सम्राट कहा जाता है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने निबंध चिंतामणि के दो भागों में संकलित हैं। और इनके जो निबंध है वो चिंतामणि के दो भागों में संकलित हैं। इनकी मृत्यु के उपरांत क्या है? चिंतामणि के दो भाग और प्रकाशित हुए। रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकारों को आधार बनाकर निबंध लिखे, जैसे लज्जा, क्रोध, उत्साह, भय, श्रद्धा और भक्ति, ईर्ष्या करना आदि। आगे है बाबू गुलाब राय। इनके हैं मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ। तो कि ये दोबारा नहीं आएगा, यहाँ पर लिखने में गलती है ये।
मेरी असफलताएं, ठलुआ कल्ब और फिर निराश क्यों। ललित निबंधकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीनों पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है, तो आपको तीनों याद करने होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ रॉय, ये तीनों क्या है, ललित निबंधकार हैं। इनके साथ एक और नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कौन सा ललित निबंधकार नहीं है, तो तीनों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है वो कौन कौन से हैं। विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर, कल्पलता और अशोक के फूल। मोस्ट इम्पोर्टेंट अशोक के फूल। आगे है विद्यानिवास मिश्र, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाँव में, आंगन का पंछी, बंजारा मन, मेरे राम का मुकुट बिक रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी हमारा नेट के पाठ्यक्रम में है। आगे परंपरा बंधन नहीं, कदम की फूली डाल, लाखों रंग हरी संचारिणी, कौन तू फूलवा बिननहारी, कटीले तारों के आर पार। ये सभी क्या है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। कुबेर नाथ रॉय, प्रिया, नीलकंठ, रस आकेट, विशास, योग, और आगे है गंधमादन, निशार बांसुरी, दृष्टि अभिसार, मन पवन की नौका और महाकवि की तर्जनी। प्रभाकर माचुए, खरगोश के सींग, धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी पश्यति। आगे है ठेले पर हिमालय, इनका महत्वपूर्ण है क्या, धर्मवीर भारती का निबंध है। कन्हैयालाल मिश्र, जिंदगी मुस्कुराई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाजे पायलिया के घुंघरू। शिव प्रसाद सिंह, शिखरों के सेतु, किसको नमन करूं, मानसी गंगा। माखनलाल चतुर्वेदी, अमीर इरादे गरीब इरादे। विवेकी राय, ये है फिर बैतलवा डाल पर। हरिशंकर प्रसाई के व्यंग्य निबंधकार थे और इनके जो निबंध है वो कौन कौन से, सदाचार का ताबीज, भूत के पाँव पीछे, ठिठुरता, गणतंत्र, विकलांग, सरदा का दौर, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है। इनके सारे ही निबंध इम्पोर्टेंट हैं। शरद जोशी, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, रहा किनारे बैठ, जीप पर सवार झल्लिया। यशपाल का है चक्कर कल्ब, देखा सोचा समझा, बात में बात और गांधीवाद की परीक्षा। न्याय का संघर्ष, रामवृक्ष, वेणुपुरी, गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायको। आगे के हैं त्रिशंकु, आत्मपदे स्मृति लेखा, आत्मने पद और स्मृति लेखा, लिखी कागज कोरे भवंती। जैनेन्द्र, जड़ की बात, नयन, ये और वे, सोच विचार, साहित्य का श्रेय और प्रेय। नागेंद्र, यौवन के द्वार पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट नागेंद्र कौन कौन से, यौवन के द्वार पर, चेतना के बिंब और आस्था के चरण। आगे शुरू होते हैं हमारे PYQ, इनको अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।